आगरमालवा से अबर माता से दर्शन कर लौट रही 13 महिला श्रद्धालुओं से भरी टैक्सी अचानक सड़क पर आए भैंसों के झुंड से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 60 वर्षीय वृद्ध की मौके पर मौत हो गई, जबकि 12 महिलाएं घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सिविल अस्पताल रेफर किया। बस्ती में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी मुद्रा, भारतीय करेंसी, कागज की नकली गड्डियों और फर्जी दस्तावेजों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी विदेशी नोट दिखाकर अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों को ठगते थे। दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बदले के इरादे से रची गई साजिश में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि शूटरों की तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि शिवम हत्याकांड का बदला लेने के लिए कारण साव ने शूटर बुलवाए थे। मृतक को बर्थडे इवेंट के बहाने बुलाकर हत्या की कोशिश की गई। इंदौर के भंवरकुआ इलाके में एक चोर ने 2 दिनों में छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के 10 से ज्यादा मोबाइल लैपटॉप चुरा लिए। पहली बार शिकायत पर पुलिस ने सिर्फ आवेदन देकर टाल दिया, जिससे आरोपी अगली ही रात फिर सक्रिय हो गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर देर रात 2 एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी कई छात्रों के मोबाइल लैपटॉप लेकर फरार हो गए। कौशाम्बी के तसरौरा गांव में एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे अंदर रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय पीड़ित अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। घर वालों ने आग की जानकारी दी, लेकिन उसके लौटने से पहले पासबुक, आधार कार्ड, जॉब कार्ड और 5 बोरी धान समेत लाखों का सामान खाक हो गया। कौशाम्बी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था मजबूत करने के लिए एसपी ने पुलिस कार्यालय में अहम बैठक की। जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए सीसी टीम को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। जिले में 65 किलोमीटर हाई रिस्क कॉरिडोर चिन्हित है, जहां 50% हादसे होते हैं तेज रफ्तार। कोरबा के ग्राम तराई डांड में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 11-12 नवंबर की रात हथियारबंद 20-25 बदमाश घर में घुसे और सौम्या चौरसिया का नाम लेते हुए करोड़ों रुपए की मांग कर डकैती को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और अब तक करीब 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंडला में पंचायतों के मोबिलाइजर और मिड डे मील रसोईया कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नाराजगी जताते रहे। मोबिलाइजरों ने कहा कि फील्ड वर्क सर्वे और तकनीकी काम का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय बेहद कम है। वहीं रसोइयाओं ने बताया कि वर्षों से कम पैसे मिलने के कारण घर चलाना मुश्किल। मंदसौर के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के खाखरिया खेड़ी गांव में 15 वर्षीय बालक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। देर रात रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। कुएं में गिरने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र में मथुरा अलीगढ़ रोड पर मंगलायतन यूनिवर्सिटी के 2 पैरामेडिकल छात्रों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। दोनों अपने दोस्त को पिकअप करने निकले थे, लेकिन लौटे नहीं। देर रात पता चला कि सड़क हादसे में दोनों की जान चली गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मथुरा के थाना फरहा क्षेत्र में सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दी। वह परिजन हादसे से बदहवास हैं। पीलीभीत के उमरिया थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने बाजार की 5 दुकानों में सेंध लगाकर लाखों के आभूषण, नकदी और सामान चोरी कर लिया। बालाजी ज्वेलरी शॉप से सोना और कैश उड़ाने के बाद चोरों ने मेडिकल स्टोर, रेडीमेड दुकान और टेंट गोदामों को भी निशाना बनाया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एक चोर पिस्टल लेते दिखाई दिया। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। रात में पशु तस्करी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें मवेशियों से भरी गाड़ी थाने के सामने और सड़क पर खड़ी पेट्रोलिंग टीम के बिल्कुल पास से गुजरती दिखी, जबकि मवेशी लगातार आवाजें कर रहे थे। इसके बावजूद वाहन बिना रोक टोक निकल गया। राजनांदगांव में प्रभारी सचिव ने भर्रेगांव, सिंघोला ढाबा और बेलगांव धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से टोकन नाप तौल
कोचियाओं और बिचौलियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही बारदाने की उपलब्धता, स्कैटरिंग, भंडारण और अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए। सितारगंज कोतवाली में कई वर्षों बाद थाना दिवस पर फरियादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने, जो 15 दिन पहले पदभार संभाल चुके हैं, फरियादियों की शिकायतें सुनकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम चौकीदारों संघ बैठक में नशे पर सख्ती और किसी भी क्राइम की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए। जुगवारी ग्राम पंचायत शहडोल में धान सर्वे के दौरान बड़ी घटना होते होते बची। महिला पटवारी करुणा पांडे पर किसान सतीश जायसवाल ने कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीणों ने बीच बचाव कर दिया। किसान का आरोप है कि बारिश से हुए नुकसान का सही सर्वे नहीं किया गया और मुआवजा कम बनाया गया। अमरोहा के गांव ढक्का में गढ़मुक्तेश्वर से आई बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। बारात ढक्का गांव में अफसार अहमद के निकाह के लिए पहुंची थी, तभी एक युवती ने दूल्हे पर 8 साल से रिलेशनशिप में रहने और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। युवती रोते हुए दूल्हे के साथ निकाह करने की मांग करने लगी। गोंडा के कोयली गांव में चुनावी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष भिड़ गए और मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी आनंद यादव, उनके परिजन किशन यादव और दशरथ यादव पर विपक्षी पक्ष ने धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। नर्मदापुरम में किसान लगातार बिजली, पानी और अब खाद्य संकट से जूझ रहे। हालात इतने खराब कि कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे से गोदाम के बाहर लगी लंबी कतारों में खड़े किसानों को 15-15 दिन पुराने टोकन होने के बावजूद यूरिया और डीएपी नहीं मिल पा रही, जबकि किसानों का आरोप कि गोदाम प्रभारी खाद ब्लैक में बेच रहे हैं। राजनांदगांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का शिकार हो गई, जहां खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले फर्जी कॉलर ने व्हाट्सएप पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। जज और अदालत की नकली फुटेज दिखाकर महिला से 2 किश्तों में 80 लाख रुपए ऐंठ लिए और बाद में नंबर बंद मिलने पर पीड़िता को ठगी का पता चला। कानपुर में झोला छाप डॉक्टरों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा। कैलाश मेडिकल सेंटर में राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी उत्कर्ष त्रिवेदी की मां की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मचा। उत्कर्ष का कहना कि उनकी मां को सिर्फ मामूली अर्थराइटिस की शिकायत थी, लेकिन बिना किसी जांच के उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती कर 25,000 रुपए ले लिए। ऊधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक सभागार में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में भावना मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आत्मनिर्भर यात्रा में महिलाओं की भूमिका अब अग्रणी बन चुकी है और नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी के बिना आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। सितारगंज के आईटीआई कॉलेज में साइबर सुरक्षा पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि आज साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है और देश भर में गरीब और सामान्य लोगों को ठगा जा रहा है। ऐसे में युवाओं को साइबर सुरक्षा की जानकारी देकर जागरूक। गोवा में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पत्रकारिता पुरस्कार 2025 प्रदान किए। विभिन्न श्रेणियों में 9 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस और सांप्रदायिक सद्भाव पर उत्कृष्ट कार्य के लिए पांडुरंग गावंग। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। इससे नाराज परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर और स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही। शेयर बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 84,750 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की गिरावट रही। ये 25,950 पर कारोबार कर रहा। आज फाइनेंस, आईटी और मेटल शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। टैरिफ विवाद के बावजूद भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई बढ़त देखने को मिली। दोनों देशों के बीच पहली बार एनर्जी डील साइन हुई, जिसके तहत भारत 2026 के लिए अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा। ये मात्रा भारत की सालाना जरूरत का लगभग 10% है। इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होने की उम्मीद है।
सोने चांदी के बाजार में तेज गिरावट देखी गई। IBGA के अनुसार 10 ग्राम सोना 1870 रुपए सस्ता होकर 1,22,000 रुपए पर आ गया, जबकि पहले इसकी कीमत 1,24,000 रुपए थी। इसके बावजूद इस साल सोना अब तक कुल 46,000 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी 434 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अमेरिका ने भारत के कॉफी, चाय, मसाले और ट्रॉपिकल फूड्स और जूस पर लगे 50% रेसिप्रोकल टैरिफ को हटा दिया। व्हाइट हाउस के 12 नवंबर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद ये छूट अब लागू हो गई है। इससे करीब 9,000 करोड़ रुपए के भारतीय कृषि निर्यात को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को $2.5 अरब का एग्री एक्सपोर्ट किया था। ग्रो के को फाउंडर और CEO ललित केशरे IPO के बाद भारत के नए बिलियनियर बन गए हैं। 12 नवंबर को लिस्टेड हुआ ग्रो का शेयर सिर्फ 4 या 5 दिन के कारोबार में ही इश्यू प्राइस से 70% से ज्यादा चढ़ गया और आज 174 पर बंद हुआ। किसान परिवार से आने वाले ललित ने 2016 में ग्रो की शुरुआत की थी। निवेशकों के भरोसे ने कंपनी को मार्केट का बड़ा खिलाड़ी बना दिया। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी दूसरी बार भी हवाला मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें FEMA के तहत लगभग 100 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े केस में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी ने एजेंसी से ऑनलाइन स्टेटमेंट देने की अनुमति मांगी है। मामला गंभीर आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से होने जा रही, जबकि फाइनल 3 फरवरी को खेले जाने की संभावना। शुरुआती मुकाबले मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होंगे, जहां हाल ही में विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल आयोजित हुआ था। बाकी मैचों के लिए बड़ौदा को चुना गया और फाइनल कोटाम्बी स्टेडियम में हो सकता है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी पाकिस्तान कप्तान शाहीन अफरीदी के घर डिनर के बाद अचानक बीमार पड़ गए, जिनमें कप्तान चरित असलंका और तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो शामिल हैं। दोनों को तत्काल मेडिकल सहायता दी गई, लेकिन स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने उन्हें स्वदेश लौटने का फैसला किया। स्वदेशी टेस्ट टीम की हालिया हार के बाद मोहम्मद कैफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि टीम के बल्लेबाज असुरक्षा के माहौल में खेल रहे। उनके मुताबिक गौतम गंभीर की अगुवाई वाली मैनेजमेंट लगातार बदलाव कर रही है, जिससे खिलाड़ियों को अपनी जगह खोने का डर सताता है। यही तनाव उनके खेल में भी झलकता है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल का दूसरा गुवाहाटी टेस्ट खेलना मुश्किल लग रहा, क्योंकि वे टीम के साथ रवाना नहीं हुए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उनकी गर्दन में लगातार दर्द बना हुआ और डॉक्टर ने उन्हें कॉलर पहनकर आराम की सलाह दी। बंगाल क्रिकेट संघ के अधिकारी ने बताया कि गिल को 3-4 दिन हवाई यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। भारतीय निशानेबाज गुरप्रीत सिंह वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप बनने के से बेहद करीब अंतर से चूक गए और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में सिल्वर जीत कर लौटे। काहिरा में हुए फाइनल में यूक्रेन के पाब्लो ने इनर 10 के आधार पर मामूली बढ़त बनाकर गोल्ड अपने नाम किया। गुरप्रीत के करियर का यह दूसरा इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है। फाइट चेस वर्ल्ड कप में अर्जुन एरिगेसी अकेले भारतीय क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उन्होंने प्री क्वार्टर में अमेरिका के लेवोन को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। दूसरी ओर भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा टाई ब्रेक में मैक्सिको के जोसे से हारकर बाहर हो गए। हरिकृष्णा का अब तक प्रदर्शन शानदार रहा था। इटली के जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार ATP फाइल्स का खिताब अपने नाम किया और तुरिन में खेले गए फाइनल में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज को सीधे सैंटोस में 7-5, 7-6 से हराया। ये इस सीजन में दोनों के बीच एक और हाई प्रोफेशनल भिड़ंत थी। द बैडेस ऑफ बॉलीवुड फेम एक्ट्रेस अन्या सिंह मुंबई एयरपोर्ट पर कूल और कंफर्टेबल लुक में स्पॉट हुई, जहां उन्होंने कैमरों के सामने खूब पोज दिए। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से मिली सफलता के बाद अन्या की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ी है और उनकी हर नई झलक फैंस को दीवाना बना रही। फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के प्रमोशन में अनन्या पांडे छोटी रेड ड्रेस में बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आई, जबकि कार्तिक आर्यन डैशिंग लुक में देखिए। दोनों ने मुंबई में हुए इवेंट के दौरान साथ में कई पोज दिए। आने वाली रिलीज को लेकर दोनों स्टार्स लगातार प्रमोशन में जुटे और उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही।
साउथ स्टार महेश बाबू जहां अपनी नई फिल्म वाराणसी को लेकर चर्चा में, वहीं उनके रियल लाइफ पार्टनर नम्रता शिरोडकर भी सुर्खियों में हैं। 90s के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली नम्रता ने सलमान खान और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम कर कई हिट फिल्में दी। महेश बाबू आज भी अपनी लेडी लव नम्रता की खूबसूरती। लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी पहली बार स्पॉट हुई। शिल्पा और उनकी बहन शमिता उन्हें आउटिंग पर लेकर पहुंची, जहां तीनों को रेस्टोरेंट के बाहर साथ देखा गया। शिल्पा ग्रे कोऑर्ड सेट और कलर्ड हेयर्स में बेहद स्टाइलिश दिखी। सुनंदा कुछ समय पहले 11 साल बाद दिग्गज अभिनेत्री रेखा एक बार फिर पर्दे पर लौटने की तैयारी में है। 71 की उम्र में उनकी वापसी को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। लंबे समय से एक्टिंग से दूर रही रेखा की स्क्रीन पर वापसी का हिंट उनके करीबी दोस्तों और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिया। इशारे के बाद इंडस्ट्री में चर्चा तेज की रेखा जल्द किसी। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की शीतलहर चलने का अनुमान है। अंबिकापुर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड दर्ज की गई, जो पिछले 10 साल में सबसे कम। मौसम विभाग ने कोरिया, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत 13 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम में बदलाव के चलते मलेरिया फैलने की आशंका। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में ठंड बढ़ा दी है। सोमवार को कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा, जबकि फतेहपुर सबसे ठंडी जगह रही। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और फलोदी को छोड़कर बाकी सभी जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 18 नवंबर को मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने कड़ाके की ठंड शुरू कर दी है। भोपाल और इंदौर में पारा रिकॉर्ड गिरा। वहीं भोपाल में नवंबर की सबसे सर्द रात दर्ज हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक आधे प्रदेश में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव का खतरा है। 9 जिलों में स्कूलों के समय बदल दिए गए हैं। हरियाणा में आज रात से मौसम बदलने के संकेत। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते रात में बादल छा सकते हैं, जिससे रात का तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन दिन का तापमान हल्का गिर सकता है। फिलहाल दिन का तापमान सामान्य है, मगर रात में 4.7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा रही। खासकर राजस्थान से सटे इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही। पंजाब में ठंड बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम पारा है। आने वाले 2 हफ्तों में सर्दी और तेज होने की संभावना। हालांकि पिछले 24 घंटों में औसत तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये सामान्य स्तर पर लौट आया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे तक धूप खिली रहेगी। हिमाचल प्रदेश में ठंड तेज हो गई है और 11 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका। केवल शिमला ही ऐसा जिला जहां न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक। ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी सर्दी लगातार बढ़ रही। हालांकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड में ठंड तेजी से बढ़ रही। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहने से तापमान लगातार गिर रहा और बद्रीनाथ धाम में पारा -8 डिग्री पहुंच गया। कड़ाके की ठंड के कारण श्रीगंगा झरना, शेषनेत्र झील और आसपास की धाराएं जम गई हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं।